चलिए भाई, तो ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है। ठीक है भाई। तो किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, ठीक है। तो मान लीजिए कि भाई एक क्षैतिज तल है और इस पर एक मीनार खड़ी हुई है, ठीक है। और क्षैतिज तल पर एक बिंदु है और इस बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की जो स्पर्शज्या है ये 5/3 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो, एक मिनट इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, इस थीटा के हिसाब से जो टैन थीटा है ना, इस थीटा के हिसाब से जो टैन थीटा है उसका मान 5/3 है, ठीक है। स्पर्श ज्या का मतलब है कि टैन थीटा का मान दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है कि मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या 5/2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 32 मीटर मीनार की तरफ चलें, है ना, यानी कि यहाँ से मान लो कि यहाँ से 32 मीटर हम मीनार की ओर चले, तो जो स्पर्श ज्या है, जो स्पर्श ज्या है उसका मान भैया, उसका मान हो जाता है 5/2, ठीक है। यानी कि मान लो कि अब जो है इसका कोण थीटा के बजाय अल्फा बन रहा है ना, थीटा के बजाय अल्फा बन रहा है। तो इस समय जो स्पर्श ज्या है यानी कि टैन अल्फा बराबर हो गया है 5/2, ठीक, 5/2 हो गया, ठीक भाई। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो भैया, बिंदुओं के नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। अब देखो भैया, टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो ये दोनों को लंब बटे आधार कर दिया। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का ऊपर वाला भाग जो है स्पर्शज्या में ऊपर वाला भाग बराबर है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर टैन थीटा में दोनों जगह लंब आएगा, है ना, दोनों जगह लंब आएगा। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों त्रिभुजों में एक ये जो त्रिभुज बन रहा है ADB और एक ये जो त्रिभुज बन रहा है ACB, है ना, दोनों में ये जो AB भुजा है ये कॉमन है और यही क्या है, लंब है। और इसीलिए यहाँ पर दोनों का ऊपर वाला भाग क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर आधार की बात करें तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा जिसमें थीटा कोण बन रहा है, ये त्रिभुज ADB, है ना, इसमें जो आधार है ये है DB, है ना, इसमें जो आधार है ये है DB और इसमें जो आधार है ये है CB, ठीक है। तो DB और CB दोनों का मान अलग है। यहाँ पर DB का मान 3 है और यहाँ पर CB का मान 2 है ना। ये वास्तविक मान नहीं है, ये वास्तविक मान नहीं, ये अनुपातिक मान है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर DB 3 है तो ये कितना होगा, ये होगा 2, ठीक है। इसका मतलब है हमारे हिसाब से DC अगर हम देखें तो इसके हिसाब से जो DB का मान है हमारे पास में, DB का मान हमारे पास में 2 है और CB का मान हमारे पास में क्या है, CB का मान हमारे पास में है 2, है ना। CB का मान नहीं, DB का मान हमारे पास में है 3, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर अगर हम लिख दें लंब बटे आधार तो इस त्रिभुज के हिसाब से लंब क्या है, AB, और इस त्रिभुज के हिसाब से ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है लंब है इसके हिसाब से AB और आधार है इसके हिसाब से DB, है ना। तो इसके नीचे लिख देंगे DB। तो इसका मतलब AB बराबर 5 और DB बराबर 3, ठीक। और इस त्रिभुज के हिसाब से लंब तो AB ही है लेकिन आधार इसका क्या है, CB, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि AB का मान कितना होगा, यहाँ पर DB मैंने गलती से 2 लिखा है, DB का मान कितना होगा, 3 होगा और CB का मान कितना होगा, 2, ठीक है। और अगर ये हमें DC दिया है कितना, 32, है ना, DC दिया है 32, तो DC बराबर कैसे हम निकाल सकते हैं, DC बराबर निकाल सकते हैं भाई DB माइनस CB, है ना। क्यों? क्योंकि भैया अगर हमें DC निकालना है तो इस पूरे DB में से अगर हम CB निकाल दें तो इतना ही तो बचेगा DC, ठीक है। तो DC बराबर BD माइनस CB और DC का मान हमें दिया कितना गया है, DC का वास्तविक मान 32 है, वास्तविक मान 32 है। लेकिन BD माइनस CB जो कि DC बन रहा है इसका मान जो है कितना है, ये इस त्रिभुज के हिसाब से BD माइनस CB, यहाँ पर BD का मान 3 है और CB का मान 1 है, तो इसके हिसाब से क्या है, 1 है ना, इसके हिसाब से 1 है। इसका मतलब है कि भाई 1 का मान यहाँ पर 32 बन रहा है, 1 का मान क्या बन रहा है, 32 बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB, है ना, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, है ना।
यहाँ पर एक का मान है 32, एक का मान क्या है 32। इन अनुपातों के हिसाब से, मतलब यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इन अनुपातों के हिसाब से एक का मान 32 आता है। और अगर एक का मान 32 आता है तो ये जो ए बी है ये कितना है, इन अनुपातों के हिसाब से ए बी 5 है। इसका मतलब 5 का मान क्या आएगा भैया, 5 का मान आएगा, एक का मान 32 है तो 5 का मान 5 गुणे 32, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 3 15, 150 मीटर आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे भाई। अच्छा एक चीज, यहाँ पर तो गुणा गलत हो गया है ना, ये गुणा गलत हो गया, यहाँ पर 160 आना चाहिए है ना, यहाँ पर 160 आना चाहिए है ना। तो जो गलती से मैंने 150 कहा है वो 160 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 से 15, 1 16 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा, 150 नहीं आएगा है ना। सवाल एकदम धांसू सवाल है ना। फिर से समझ लो भैया, मैंने कहा कि भैया यहाँ पर इन दोनों अनुपातों को ध्यान से देखो। यहाँ के हिसाब से अनुपात में ये 5 है और ये 5 है, क्योंकि दोनों में भैया जो लंब है वो समान है। ठीक है, और इसके हिसाब से आधार है ये पूरा 3 और ये सी बी है, सी बी है 2, तो इसका मतलब ये पूरा 3 है और ये पूरा 2 है, तो इसका इतने का मान कितना आएगा 1। और 1 हमारे हिसाब से वास्तव में कितना है 32, तो ये 5 है तो 5 हमारे हिसाब से वास्तव में कितना होगा 5 गुणे 32 यानी कि 150 मीटर। इसका मतलब भैया मीनार की ऊंचाई कितनी है, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई है ना, अतः मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है। ठीक है भाई, तो ये सवाल लगाने का एक बढ़िया तरीका था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, बाकी एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।